अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले दो लेक्चर में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में जिस केस को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें कैटाइन कॉम्प्लेक्स है और एनाइन क्या है वो सिंपल है। तो आज जो हम जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने जा रहे हैं उसमें कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइन सिंपल होगा। और हमें पता है कि जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पे कैटाइन हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एनाइन जो कि सिंपल है। आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है या नहीं है। अगर आयनिक है फिर उसमें आइडेंटिफाई करें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैटाइन कॉम्प्लेक्स है या फिर एनाइन कॉम्प्लेक्स है। नाम देने में सबसे पहले आप कैटाइन का नाम लिखेंगे, पहले कैटाइन का नाम और उसके बाद एंड पे एनाइन का नाम लिखेंगे। अब हमारे केस में हम देख रहे हैं कि कैटाइन जिसका नाम यहाँ पे जिसको मैंने येलो कलर से अरेंज किया हुआ है, स्टेप नंबर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 है। तो 1 से लेकर 4 तक ये कैटाइन में यहाँ पे आएंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए है यहाँ पे। और हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, एक सेंट्रल मेटल होता है और दूसरा हमारे पास लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो आपने लिगेंड्स को भी आइडेंटिफाई करना है, सेंट्रल मेटल्स को भी आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर चार्ज को भी देखना है, सेंट्रल मेटल्स के ऊपर चार्ज को भी देखना है। और इसके साथ साथ लिगेंड्स की नेचर को भी आप देखेंगे कि लिगेंड्स की नेचर किस तरह की है। तो नाम देने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आयनिक है तो सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। आज हमारे केस में कैटाइन जो हम पढ़ रहे हैं आज वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो तरह की चीज़ें मैंने कहा कि मौजूद होती हैं, एक सेंट्रल मेटल होते हैं और दूसरे लिगेंड्स होते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि कैटाइन है उसमें ये तमाम चीज़ें किस तरह हम अरेंज करेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक वो रूल्स आप फॉलो करेंगे। पहले देखें कि आपके पास जो लिगेंड्स अटैच है वो लिगेंड्स क्वांटिटी में कितने अटैच हैं, कितनी बार अटैच हैं वो लिगेंड्स, एक ही लिगेंड्स कितनी बार अटैच है, ठीक है। तो वो जो लिगेंड्स के नंबर्स हैं आप प्रीफिक्स के तौर पर लिख देंगे डाई, सबसे पहले डाई ट्राई, जितने भी वो अटैच हैं तो आप ये नंबर यूज़ कर लेंगे, टेट्रा वगैरह ये लिख देंगे। उसके बाद अगला काम ये करना है कि लिगेंड्स को देखना है कि लिगेंड्स आप लोगों के पास अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच है तब तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स अटैच है तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके नाम देंगे। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड्स की नेचर मालूम करें कि लिगेंड्स अगर एनाइन है तो उसका नाम ओ पे ख़त्म करेंगे और अगर लिगेंड्स न्यूट्रल है तो उसका नाम ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे। अगर लिगेंड्स कैटाइन है जो कि बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम ऐसे कंपाउंड होंगे जो जिसमें आपको लिगेंड्स कैटाइन मिलेगा, तो उसका नाम आप IUM पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगला काम आप लोगों ने करना है कि जो सेंट्रल मेटल्स हैं लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद और एनाइनिक कैटाइनिक या न्यूट्रल इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अब अगला काम करेंगे वो सेंट्रल मेटल्स को नाम देना है। सेंट्रल मेटल्स को नाम देते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि आप जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं उस पे देखें कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तब आप सेंट्रल मेटल्स का नाम 8 पे ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा ये नहीं है क्योंकि आज हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइन की फॉर्म है, इसलिए आज हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। हम आज जिसको फॉलो करेंगे वो कैटाइन वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि आज के केस में कैटाइन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसमें सेंट्रल मेटल्स का नाम ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे।
उसके बाद अगला काम ये करना है कि सेंट्रल मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अगला काम ये है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख लेना है। जिस तरह अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रोमन नंबर्स में लिखेंगे और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। लास्ट आपके पास जो सिंपल एनाइन है आज के केस में, इसको एंड पे लिख देंगे। ठीक है, ये आज के केस में हमारे पास सिंपल है। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे चंद एग्जांपल्स देखते हैं। उन एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि हम नाम किस तरह देंगे। यहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है, आप लोग इसी तरतीब से नाम देंगे। पहला नाम आप लोगों के पास लिगेंड्स के नंबर्स प्रीफिक्स लगाएंगे, उसके बाद लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल्स का नाम लिखेंगे और फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, रोमन नंबर में ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, फिर सिंपल एनाइंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस स्टेप से हम सारों को अब हम नाम देंगे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में देखें कि आप लोगों के पास ये आयोनिक कंपाउंड्स है। ये क्लोरीन जो कि यहाँ पे सिंपल एनाइन है, 1 पर -1 चार्ज और 2 पर -2 है। तो अंडरस्टूड है कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे क्लोरीन माइनस में है। ठीक है, क्लोरीन माइनस में है और ये अमोनिया हमारे पास जो अमाइन है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इस कोबाल्ट को अगर हम देखें तो कोबाल्ट पर यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है, इस कोबाल्ट पर यहाँ पर टोटल +3 चार्ज है। आप +3 और -1 को देखेंगे तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। अब नाम देने के लिए आप इसको अरेंज करें। सबसे पहले आप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। इसमें पहले देखें कि लिगेंड्स आपके पास जो कौन से वाला, एक 2 तरह के लिगेंड्स अटैच है, एक क्लोरीन है और दूसरा अमोनिया जिसको हम अमाइन कहते हैं। तो आपको अल्फाबेट्स में पहले आप देखें कि अमाइन है आप लोगों के पास और क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसको क्लोरो कहेंगे। ठीक है, हमें पता है कि एंड पे नाम किस पे ख़त्म करेंगे, ओ पे ख़त्म करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है और उसके बाद सी आता है। अब आप अरेंज करें तो आप लोगों के पास टोटल कितने अमोनिया अटैच है, अमाइन अटैच है, 5। तो पहले प्रीफिक्स लिखें पेंटा, उसके बाद अमाइन लिखें, उसके बाद अगला लिगेंड्स कौन सा अटैच है, वो क्लोरीन है तो नाम लिख लेंगे क्लोरो। अब देखें सेंट्रल मेटल्स आप लोगों के पास किस में अटैच है, कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास कैटाइन की फॉर्म में, तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं लाएंगे इसमें। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे 3 रोमन नंबर में लिख के ब्रैकेट्स में इसको बंद कर देंगे और इसके साथ आप एनाइन का नाम लिख लेंगे एंड पे, जो कि यहाँ पे क्लोराइड है, Cl2 है यहाँ पे। तो Cl2 का यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, नाम गलत होगा। आप जस्ट क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये नाम बन जाएगा पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ हम आते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि कोबाल्ट है हमारे पास और एजिडो ग्रुप हमारे पास, ये N3 को हम एजिडो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, -1 चार्ज होता है इस पर, अमोनिया पर 0 चार्ज होता है और यहाँ पे सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। और अगर हम इसको फोकस करें तो सल्फेट जिस पर -2 है तो अंडरस्टूड है कि पूरे कॉम्प्लेक्स पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज होगा। अब यहाँ पे लिगेंड्स को देखें कि लिगेंड्स कौन कौन से अटैच हैं। आप लोगों के पास 5 अमोनिया के ग्रुप अटैच है और 5 के 5 अमोनिया पर 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे जो एजिडो ग्रुप हमारे पास अटैच है इस पर -1 चार्ज है। तो अंडरस्टूड है कि +2 लाने के लिए, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 लाने के लिए कोबाल्ट पर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। अब +3 और -1 का आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, +2 आएगा। तो कैटाइन पर टोटल जो चार्ज है वो +2 है। अब इसका नाम अरेंज करें। सबसे पहले देखें कि लिगेंड्स कौन कौन से अटैच हैं। एक यहाँ पे अमाइन अटैच है और दूसरा यहाँ पे एजिडो ग्रुप अटैच है। अब नाम को देखते जाएं, एक आपके पास अमाइन है और दूसरा आप लोगों के पास एजिडो ग्रुप अटैच है जिसको हम N3-1 कहते हैं। अब इसमें देखें, इसमें भी पहले ए आता है, ये भी ए आता है।
ठीक है। तो अब अगले लफ्ज की तरफ जाएं, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स तो सेम है, अगले की तरफ जाएं तो अगले से आप इसको अरेंज करेंगे। अब इसमें एम आ गया और इसमें जी आया, तो आप लोगों को पता है कि ये जो जी है ये आखिरी अल्फ़ाबेट हमारे पास है और एम उससे पहले आ जाता है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम अमाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एजिडो का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको अरेंज करें। टोटल कितने अमाइन है? 5 अमाइनो ग्रुप हमारे पास अटैच है, 5 अमाइन ग्रुप हमारे पास अटैच है। तो ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल का नाम ऐसे ही लिखेंगे, तो इसमें यहां पे लिख देंगे पेंटा। 5 आप लोगों के पास अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद आपके पास ये एजिडो ग्रुप है, ये एक ही अटैच है और आप लोगों को पता है कि इस पर -1 चार्ज है। तो एनाइन का नाम किस पे ख़त्म करते हैं? ओ पे ख़त्म करते हैं, तो ये आ जाएगा एजिडो ग्रुप। उसके बाद आ जाए सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कौन सा? कोबाल्ट है, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स पर कैटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये इसका जो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितने? 3 है। इसको रोमन नंबर में लिख के ब्रैकेट में बंद करेंगे। और एनाइन आप लोगों के पास क्या है? सल्फेट है, और यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे। यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस नाम को दोबारा पढ़ लेंगे। ये नाम बन गया पेंटा अमाइन एजिडो कोबाल्ट 3 और सल्फेट। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है, क्रोमियम है और इसके साथ 6 पानी के मालिक्यूल्स हैं। और पानी के मालिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये 0 है। और 1 क्लोरीन पर -1 है और 3 क्लोरीन पर -3 आया। तो पूरे इस कॉम्प्लेक्स पे भी कितना चार्ज आ जाएगा? +3। तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आया? +3 चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है। अब नाम देना शुरू कर दें। एक ही तरह के लिगेंड्स अटैच हैं, तो पहले इसके जो टोटल नंबर अटैच हैं वो 6 हैं। इसको आप हेक्सा लिख देंगे। और पानी का हम स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं, हम इसको एक्वा कहते हैं, हेक्सा एक्वा। और उसके बाद आ जाएगा मेटल का नाम आ जाएगा, ये तो लिगेंड्स का नाम है। उसके बाद मेटल आप लोगों के पास है, क्रोमियम है और इस मेटल्स पर टोटल कितना चार्ज है? 3 चार्ज है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, रोमन नंबर्स में बंद कर देंगे इसको। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों के पास एनाइन है, सिंपल एनाइन है, यहाँ पे क्लोरीन है तो वो आप क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। तो ये नाम बना हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 और क्लोराइड। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 4 वाले में हम देखते हैं कोबाल्ट है और ये एमिडो ग्रुप हमारे पास अटैच है, NH2 को हम एमिडो ग्रुप कहते हैं। और NH3 अमाइन ग्रुप है। और ये वाला हमारे पास जो ग्रुप अटैच है ये सिंपल एनाइन जो हमारे पास अटैच है, यहाँ पे इथॉक्साइड आयन हमारे पास, इथॉक्साइड आयन हमारे पास मौजूद है। इस इथॉक्साइड आयन पे टोटल जो -1 चार्ज होता है, तो अंडरस्टूड है कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा? +1 चार्ज होगा। अब अमाइन या अमोनिया तो आप लोगों के पास न्यूट्रल होते हैं, इस पर 0 चार्ज है। एमिडो ग्रुप पर 1 पर -1 है और 2 पर कितना आया? -2 आया, ठीक है। 1 पर -1 है तो 2 पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो हमें पता है कि कोबाल्ट पर यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3 चार्ज आएगा। तो +3 और -2 का आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। अब नाम को अरेंज करें। यहाँ पे 2 तरह के आप लोगों के पास लिगेंड्स आ रहे हैं। एक लिगेंड्स अमीडो ग्रुप हमारे पास अटैच है, ठीक है, और दूसरा लिगेंड्स हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखें कि ये NH2-1 है, इसको हम एमिडो ग्रुप कहते हैं, ओ पे खत्म करेंगे नाम क्योंकि हमारे पास क्या चार्ज है? इस पर नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद आ जाए NH3 जो कि अमाइन है, इसको देखें। अब आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे फोकस करें कि ये हमारे पास क्या है? ए, यहाँ पे भी ए है तो दोनों सेम है। हमें अगले लफ्ज में डिफरेंस अल्फाबेट में डिफरेंस देखना पड़ेगा। एम भी सेम है, एम भी सेम है,
आई भी सेम है, आई। अब डी आया और इसका एन आया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले डी आ जाते और बाद में क्या आएगा, एन आएगा। तो हमें सबसे पहले अमीडो ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद अमाइन ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। तो अमीडो ग्रुप के जो प्रीफिक्स है, ठीक है, वो 2 है और जो अमाइन ग्रुप के हैं वो टोटल कितने, 4 है। तो आप लिगेंड्स के नाम से पहले क्या लिख देंगे, अमाइन के ग्रुप से टेट्रा लिख देंगे बिफोर उसके नाम से पहले, और इसी तरह अमीडो ग्रुप के से पहले आप डाई लिख देंगे। तो इसका नाम बन जाएगा डाई, पहले अमीडो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रीफिक्स नंबर्स आ गए, लिगेंड्स कितने अटैच हैं, ये अमीडो आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद टेट्रा, अमाइन आ गया, ये वाला लिगेंड्स अटैच हुआ जो कि 4 अटैच हैं। उसके बाद अगला क्या काम करना है, सेंट्रल मेटल्स को नाम देना है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल्स कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट ऐसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और उस कोबाल्ट पर 3 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखेंगे और ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। और आप लोगों के पास जो सिंपल एनाइन है यहाँ पे वो ईथो ऑक्साइड आइन है, तो यहाँ पे एंड पे ईथो ऑक्साइड लिख देंगे, ये लिख देंगे। इस तरह आप लोगों के पास नाम बन गया डाई अमीडो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 ईथो ऑक्साइड, इस तरह नाम लिखेंगे। अब लास्ट को हम देख लेते हैं, लास्ट जो मेरे पास मौजूद है ये वाला, इस कम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। आयरन है हमारे पास, ठीक है, और 5 पानी के मालिक्यूल इसके साथ अटैच हैं और एक हमारे पास नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसोनियम ग्रुप अटैच है। इस पूरे कम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, ठीक है। तो हम इस कम्प्लेक्स को नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि इस कम्प्लेक्स को नाम किस तरह देंगे। तो यहाँ पे जो पहले तो हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि इसमें जो NO ग्रुप है ये यहाँ पे कैटाइन की फॉर्म में है, +1 की फॉर्म है, इस NO पर +1 चार्ज है। और H2O पूरे पर क्या है, ये 0 चार्ज है, ठीक है। तो H2O पूरे पर क्या है, ये 0 चार्ज है। 5 पानी के मॉलिक्यूल है, सारों पर 0 चार्ज है, वो न्यूट्रल होता है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं आयरन पे कितना चार्ज है, यहाँ पे लाजमी बात है +1 है, तो इस NO पे भी +1 चार्ज है और आयरन पे भी +1, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आया, +2 आया। अब वजह क्या है कि यहाँ पे NO+1 क्यों है, जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन देखी गई वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की वजह से, और इसके साथ साथ इसके पास जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देखे गए वो कितने थे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा था। तो इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर यहाँ पे NO को +1 चार्ज साइन कर दिया। तो ये किस तरह हुआ, इसको फिर इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हमारा जो मेन फोकस है वो इसको नाम देना है, और यहाँ पे NO ग्रुप यहाँ पे +1 की फॉर्म में मौजूद है। अब इसको नाम किस तरह देंगे, आप देखें कि आप लोगों के पास ये एक एक्वा लिगेंड्स अटैच है, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास नाइट्रोसाइल है। तो नाम देखें कि एक्वा में पहले A आता है और नाइट्रोसाइल में पहले N आता है। तो पहले हम एक्वा यानी पानी का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम नाइट्रोसाइल का या नाइट्रोसोनियम का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे फोकस करें कि आप लोगों के पास टोटल पानी के लिगेंड्स कितने अटैच है, 5 लिगेंड्स अटैच हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा, और फिर उसके बाद ये तो आप लोगों ने प्रीफिक्स लिख दिया, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिख देंगे पेंटा एक्वा। उसके बाद ये लिगेंड्स नाइट्रोसाइल लिगेंड्स है उसका नाम अरेंज करेंगे, पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल, और आयरन लिख देंगे। और आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे और रोमन नंबर में 1 लिख के ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, ठीक है।
और एनाइन यहाँ पे नहीं है, कोई भी एनाइन यहाँ पे दिया हो तो आप वहाँ पे अगर सल्फेट फर्स्ट करो दिया हुआ है तो यहाँ पे सल्फेट वगैरह क्लोरीन या जो भी आप लोगों को दिया होता है, क्लोरीन दिए होंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो इस तरह ये नाम पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल आयरन, आप इसको पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैटाइन का नाम किस पे ख़त्म करेंगे, IUM पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे जो कैटाइन है हमारे पास, आप इसका नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जो है ना बाकी हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम नेक्स्ट भी आगे समझेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।